नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, व्यापम में जो भर्ती आई है थी जिसमें परियोजना सहायक, जिसका आज से फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया है। तो आइए इसके योग्यता, सिलेबस और कितना पद है, इन सभी की जानकारी मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस करें, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को लिंक नीचे देकर उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आज ही यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया व्यापम की तरफ से, जो कि परियोजना क्षेत्रपाल के पद पर सीधे भर्ती हेतु है। और यहाँ पर जो संभावित परीक्षा कार्यक्रम है, आइए बताते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरने की प्रारंभिक तिथि है आपका 12/11/2021 से आज से स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है आपका 5/12/2021 रविवार तक। तो यहाँ पर जो भी इसकी योग्यता रखते हैं वो फॉर्म अवश्य डालें। मैं नीचे आपको योग्यता के बारे में बताऊंगा। और व्यापम की वेबसाइट में आपको प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि है 17/12 को। और परीक्षा की जो तिथि है आपका 26 दिसंबर को रहेगा। जो परीक्षा होगी वो आपका सुबह पाली में रहेगा 9 बजे से लेकर आपका 12:15 तक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सुबह इसका एग्ज़ाम सुबह है। और सेकेंड पाली में आपका स्टेनोग्राफर और शीघ्र लेखक का एग्ज़ाम रहेगा। तो आइए जो परियोजना क्षेत्रपाल हेतु जो योग्यता है, न्यूनतम योग्यता, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको एक विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। आप यहाँ पर इस चीज़ को देख लीजिए, आपको ओनली स्नातक चाहिए और जो यहाँ पर बताया गया है उसी में आपका स्नातक होना अनिवार्य है। 12वीं वाले इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ को जान लीजिए। आप कमेंट ना करिएगा कि 12वीं वाले अप्लाई है कि नहीं है। जो इन यहाँ पर जो बताया गया है, इतने विभागों में अगर आप ग्रेजुएट हो कोई भी एक विषय से, तो अब आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान, उसके बाद आपका पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, बागवानी, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, प्राणी शास्त्र, कृषि और वानिकी। तो यहाँ पर आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर स्नातक में आपका कोई भी एक विषय है तो इसमें फॉर्म आप अवश्य डाल सकते हैं। और अगर आपका स्नातक में इसमें से कोई भी विषय नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। इसमें आर्ट्स वाले फॉर्म नहीं डाल सकते, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और 12वीं वाले भी इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। जो भी इतने सब्जेक्ट में यहाँ पर किए हैं स्नातक, इनमें से कोई भी एक विषय से तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। बीसीए वाले फॉर्म डाल सकते हैं, बीएससी वाले फॉर्म डाल सकते हैं, सांख्यिकी वाले भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आप इसको देख लीजिएगा। और नीचे मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो चिकित्सा, यहाँ पर शिक्षा आयुष के किसी भी शाखा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद है अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, वास्तुकला परिषद से मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा के किसी भी विषय शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त स्नातक डिग्री जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अमान्य न किया हो, ये वो सभी इसमें मान्य है। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से अभिप्रेरित है कि भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को वन क्षेत्रपाल की विहित शैक्षणिक अर्हता में संशोधन प्रकाशित कॉलम 6 में मान्य होंगे। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो जो आपका योग्यता है उसके बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद है आपका परियोजना क्षेत्रपाल पद है, तो जो आवश्यक शारीरिक मापदंड है, जिसमें सबसे पहला आपका ऊंचाई है। आरक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, और महिला के लिए आपका 150 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए यहाँ पर 152 और महिला के लिए 145 है। सीना आपका 79 है बाकी पुरुषों के लिए, और आपका यहाँ पर महिला के लिए 74 है। और सीना विस्तार आपका 5 सेंटीमीटर। और शारीरिक जो क्षमता परीक्षण है, जो पैदल चाल है, वो आपका पुरुष के लिए 26 किलोमीटर, महिला के लिए आपका 16 किलोमीटर। ये आपको पैदल चाल चलना है। परियोजना क्षेत्रपाल हेतु यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया है, विज्ञापित पद पर चयन निम्न निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम और इन योग्यता के आधार पर यहाँ पर लिखित परीक्षा होंगे। तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है, और यहाँ पर जो आयु है, इसमें 18 साल वाले फॉर्म नहीं डाल सकते। जो 20 वाले हैं वो भी फॉर्म नहीं डाल सकते। 1/1/2021 को, मतलब 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और अधिकतम आपका 40 वर्ष भी अधिक है।
अगर आप ST SC OBC के हैं तो फॉर्म अवश्य डाल सकते हैं, बाकी जनरल वाले फॉर्म नहीं डाल सकते। मतलब जनरल वाले 40 साल तक फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लियर है। उसके बाद आइए नीचे और मैं आपको बताता हूँ जो आपके सिलेबस के बारे में जो डिटेल दिया है। तो निश्चित ही आप वीडियो में बने रहिए। और इसके जो पद के बारे में है भी मैं आपको बताऊंगा कि ST में कितना है, SC में कितना है, UR में कितना है और आपका जनरल में कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर यह विज्ञापन है जो बहुत सारे अभ्यर्थी आपको कमेंट कर रहे थे कि भाई क्षेत्र रक्षक का कितना पद है, सहायक परियोजना का कितना पद है, परियोजना क्षेत्रपाल का कितना पद है। तो यहाँ आइए देखते हैं। सबसे पहले परियोजना क्षेत्रपाल का यहाँ पर टोटल 8 पद है और जिसमें अनारक्षित के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। टोटल 8 पद। ग्रेड पे आपका यहाँ पर 4200 ग्रेड पे में रहेगा, 38,100 बेसिक रहेगा और 4300 ग्रेड पे में। उसके बाद है सहायक परियोजना क्षेत्रपाल जिसमें टोटल 39 पद है। इसके लिए फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और जो 10 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। इन सभी का डिटेल विज्ञापन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख सकते हैं। जो सहायक परियोजना क्षेत्रपाल है उसमें जनरल के लिए 15, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर टोटल आपका 16 पद और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5, आपका अनारक्षित 4 और अनुसूचित जाति 1, इसमें महिलाओं के लिए है। इसको आप देख लीजिएगा। टोटल 39 पद है। उसके बाद आपका है क्षेत्र रक्षक जिसके लिए बहुत सारा कमेंट आया था कि कितना पद है। तो क्षेत्र रक्षक के लिए टोटल 47 पद है जिसमें 19 जनरल है। उसके बाद अनुसूचित जाति 6 और आपका अनुसूचित जनजाति यहाँ पर 17। तो इस तरह यहाँ पर टोटल 47 पद है। तो ये रहा आपका पद। उसके बाद ये परीक्षा जो सिलेबस है, जो सेम सिलेबस है जो सहायक परियोजना के लिए था वही आपका यहाँ पर दिया गया। परीक्षा 2 चरणों में होगा। आपका प्रथम व्यापम के द्वारा जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 अंकों का होगा, 300 अंक रहेंगे टोटल और 3 घंटे का आपको समय दी जाएगी। ये आपका सिलेबस है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहता है। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे अभ्यर्थी कि एक ही रहेगा। तो व्यापम में कोई भी एग्ज़ाम हिंदी में भी रहता है और आपका इंग्लिश दोनों में रहता है, तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपका 30 प्रश्न 60 अंकों का। उसके बाद है भाषा जिसमें हिंदी अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी, इसमें 60 अंकों का 30 प्रश्न। बुद्धिमत्ता परीक्षण विश्लेषण एवं तार्किक योग्यता 30 प्रश्न 60 अंकों का और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण कृषि एवं वानिकी 120 अंकों का। इसमें टोटल आपका 150 प्रश्न 300 अंकों का रहेगा। और व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में जनरल वाले कैंडिडेट को यहाँ पर 33% अंक लाना अनिवार्य है और OBC ST SC को यहाँ पर आपका 23%। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और परीक्षा पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ का पूरा सिलेबस आपका हिंदी अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी का पूरा व्याकरण और उसके बाद आपका रीजनिंग और आपका गणित, तो ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा। फिर आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण और कृषि वानिकी। तो दोस्तों आपको इस चैनल में बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलते रहेगा और तैयारी से भी संबंधित जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो बिल्कुल ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखे रहें। और दोस्तों व्यापम में इतने सारे एग्ज़ाम हैं, लगातार हर वीक 2 एग्ज़ाम। तो आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख कर जरूर रखें कि किस वैकेंसी का एग्ज़ाम कब है, ताकि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी से कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसका जो आपको PDF है नीचे आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो चैनल में बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखे रहें। चलिए दोस्तों।